मिनिमम स्पैनिंग ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। सबसे पहले देखेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता क्या है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो हम किसी भी ग्राफ पर बनाते हैं जो कि अनडायरेक्टेड हो, और उस पे जो है हर एज का जो है ना कोई वेट डिफाइंड हो, कनेक्टेड ग्राफ हो, उस पर हम ये ट्री बनाते हैं। ये जो ट्री बनाते हैं इसमें ये खुसूसियत होनी चाहिए कि ये ट्री जो है ना तमाम वर्टिसेस पे स्पैन कर रहा हो। उसका जो उसकी जो कवरेज हो, तमाम वर्टिसेस उसमें कवर हो, और उसमें कोई साइकिल ना हो। ठीक है, साइकिल हो जाएगी तो ग्राफ हो जाएगा। तो उस और वो ट्री नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो जो कवरेज हो पूरे ग्राफ के ऊपर उस ट्री की, वो मिनिमम पॉसिबल टोटल एज के वेट्स के साथ हो, यानी उससे कम और कोई स्पैन पॉसिबल ना हो। ये सबसे कम वेट के साथ जो है ये तमाम वर्टिसेस इसमें कवर हो। मिसाल के तौर पे जैसे आपको ये एक ग्राफ नजर आ रहा है, तो इस पर अगर आप देखें, ये जो ब्लू से है ये पूरा क्या है, एमएसटी है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ठीक है। अब इसमें आप देख लें कहीं भी कोई साइकिल नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे होता तो ये साइकिल इसके खैर ये तो एज है ही नहीं, लेकिन अगर ये एज शामिल करते तो ये एक साइकिल हो जाती, ये एज शामिल करते तो ये एक साइकिल हो जाती। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी साइकिल नहीं है, और तमाम वर्टिसेस जो है वो आपस में जो है कवर हो रही है, लिंक्ड हो गई है तमाम वर्टिसेस। ये देखें, हर वर्टेक्स कवर हुई है, और जो एजेस इसमें शामिल है वो सब का टोटल कर लें तो इससे कम में आपको कोई भी एमएसटी पॉसिबल नहीं होगा। एमएसटी किस तरह से हम हासिल करेंगे किसी भी ग्राफ पे, उसके लिए प्रिम्स ने एल्गोरिथम दिया है। सबसे पहले हमारे पास जो है प्रिम्स के एल्गोरिथम को जो इनपुट जाएगा वो ग्राफ होगा, और जो एजेस है उनके वेट्स हैं, और हमारे पास एक सोर्स नोड है। ठीक है। तो हमारे पास एक ग्राफ है जो हमने इस एल्गोरिथम को दिया है, और हमारे पास तमाम वर्टिसेस जो है क्यू में रखी हुई है। ठीक है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हर वर्टेक्स का जो की है उसको इनफाइनाइट कर देंगे। ये देखें, ये लूप चला, और ये तमाम जो वर्टिसेस है इनके जो वेट्स है, कीज है, ये इनफाइनाइट हो गए। लेकिन जो सोर्स नोड है उसकी की को हम बाद में जीरो कर देंगे। कोई एक हम सोर्स नोड ले लेंगे, मिसाल के तौर पे हमने ये ले लिया, और इसका हमने इनिशियल वेट जीरो डिफाइन कर दी, और इसका पेरेंट जो है वो नल हो गया। अब जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, बारी बारी हम एक एक वर्टेक्स को निकालेंगे। सबसे पहले जो मिनिमम वर्टेक्स है उसको निकालेंगे, तो जाहिर बात है कि इन्फिनिटी के मुकाबले में सबसे कम ये जीरो ही है। ठीक है। और बाकी तो सब इनफाइनाइट है, तो जीरो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी वर्टिसेस जो है वो इसके साथ एडजेसेंट है। तो आप यहाँ पर देखें, एस के साथ जो है ना ये वाली वर्टेक्स एडजेसेंट है, और ये एडजेसेंट है। ठीक है ना। एडजेसेंसी का रूल क्या होता है कि डायरेक्ट एज होनी चाहिए उस वर्टेक्स तक। तो ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये एस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। थ्रू अ पाथ हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो वर्टेक्स है ये रीचेबल है एस से, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एडजेसेंट है। ये एडजेसेंट है जो डायरेक्टली हमारे पास कनेक्टेड है, यानी डायरेक्ट एज हमारे पास मौजूद है एस से उस वर्टेक्स तक। तो ये सिर्फ दो वर्टिसेस हैं जो एस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हर वर्टेक्स जो कि यू से एडजेसेंट है, बारी बारी पहले हम एक वर्टेक्स को निकालेंगे। हम देखेंगे अगर वो वर्टेक्स क्यू में मौजूद है, ठीक है, यानी वो वर्टेक्स जो है अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है, क्यू में मौजूद है। और दूसरी बात हम ये चेक करेंगे कि क्योंकि हम ये यू के एडजेसेंट लिए है ना वी को, तो यू से वी का जो वेट है अगर वो स्मॉलर है उस वी पर जो की है उसके मुकाबले में, तो यानी कि वो रिलैक्स हो सकती है। क्योंकि उसका अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो वेट हमारा इन्फिनिटी है, तो अगर यहाँ से हम जाते हैं तो 14 हो जाएगा वेट, जो कि लेस पड़ेगा इन्फिनिटी के मुकाबले में। तो हम इसको अपडेट कर देंगे, और इसका भी क्योंकि पेरेंट डिफाइन नहीं है तो इसका पेरेंट एस हो जाएगा। ठीक है। तो इसका पेरेंट भी अपडेट कर देंगे कि वी तक अब हम पहुंचे बजरिया यू। और जो है हमारे पास की का जो वेट, जो वी का जो वेट है की है, वो अपडेट हो जाएगी जो रास्ते की हमारी वेट है, यानी यू से वी तक का जो वेट है वही उस की का वेट हो जाएगा। अब एस के साथ देख लेते हैं जो वर्टिसेस एडजेसेंट है। तो ये हमारे पास ये वर्टेक्स है जो एस एच एस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब इसका नाम यू हो गया क्योंकि ये हमने एक्सट्रैक्ट किया ना मिनिमम, तो ये वर्टेक्स हमारे पास आई। ठीक है। तो सोर्स का जो वेट था जीरो था, और जब हमने मिनिमम एक्सट्रैक्ट किया तो वही सोर्स हमारे पास इस यू पॉइंटर में आ गई। ठीक है। अब यू इसको पॉइंट कर रहा है, अब इससे एडजेसेंट ये और ये नोड है, तो बारी बारी हम एक एक को लेंगे। ठीक है। ये हमने लिया, इसका वेट इन्फिनिटी था, अब थ्री हो गया क्योंकि इस रास्ते का जो वेट है, और वो थ्री है, और ये जो है ना इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, क्योंकि अब इसका पेरेंट जो है वो ये हो गया यू जिसको पॉइंट कर रहा है। इसी तरह 14 अब पॉइंट करेगा यू को, और इसका वेट, इस वाले वर्टेक्स का वेट 14 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो है ना ये क्यू में चली गई। उसके बाद फिर इसमें से जो मिनिमम होगा
जो क्यू में है, ये तो क्यू से बाहर आ चुकी है जो ग्रे है। और इसी तरह से ये जो ग्रे हमारे पास वर्टिसेस एजेस हैं, ग्रे जो हमारे पास एजेस हैं, तो इसकी ये जो एजेस हैं ये डील अब हमने कर ली है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्टेक्स लेंगे जो कि मिनिमम वेट के साथ है, तो मिनिमम वेट के साथ अब ये है 3। तो इसको हम लेंगे तो इसके साथ एडजस्टेंट जो है एक ये है और एक ये एज है और एक ये एज है। ठीक है ना। तो क्योंकि अब ये वर्टेक्स तो हमारे पास क्यू से बाहर आ गई है, तो हमें हर वो वर्टेक्स निकालनी है जो कि क्यू में मौजूद हो। ये देखे ना, ये आपने शर्त लगाई हुई है कि वी जो है, जो आप एडजेसेंट निकालेंगे यू के, वो क्यू में होनी चाहिए। तो ये जो ग्रे होती जाएंगी ना नोट्स, ये वो नोट्स हैं जो कि डील हो चुकी हैं और ये क्यू से बाहर आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम 3 और 14 में से बाकी तो इन्फिनिटी है, तो 3 मिनिमम है, तो अब यू पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब इससे एडजस्टेंट हमारे पास ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स को हम डील नहीं कर सकते क्योंकि ये तो क्यू में नहीं है, तो अब हम इन दोनों को देखेंगे। अच्छा, ये वाली जो है पहले 14 थी, लेकिन अब यहाँ से हमें रास्ता से 10 मिल रहा है, तो ये भी रिलैक्स हो जाएगी। और ये इनफाइनाइट है, तो ये अब यहाँ पे 8 से तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पे वेट 8 हो गया और ये अब इसको पॉइंट करने लगी। ठीक है। अब इस वर्टेक्स के बारे में यहाँ पे अभी जो हमारे पास वेट है 14 है, लेकिन अब अगर हम इस रास्ते से जाएं तो ये हमें वेट पड़ेगा 10, और जो कि 14 से कम है, तो जाहिर बात है कि हम फिर इसको खत्म कर देंगे और इस एज को हम ले लेंगे अपने ट्री में। फिल वक्त अगर आइंदा इससे भी कम मिला 10 से, तो फिर अपडेट कर देंगे। तो अभी हमारे पास ये खत्म हो जाएगा लिंक। और अब इसका, इस वर्टेक्स का पेरेंट ये वाली वर्टेक्स हो जाएगी जिसका वेट 3 है, और इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। ये देखिए 10 हो गई और ये पॉइंट कर रही है इसको। ठीक है। अब ये क्योंकि इसको आपने डील कर लिया, ग्रे हो गई है, अब इन दोनों में से कम कौन है? 8 है। तो पॉइंटर हमारे 8 पे आ जाएगा, और 8 से कनेक्टेड है ये वर्टेक्स और ये। तो ये तो क्योंकि क्यू में नहीं है, तो फिर अब हम इसको अपडेट कर देंगे 2, और ये 15 से ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अब ये भी हो गई कवर। ठीक है। अब हम 2, 10 और 15 में देखेंगे तो कम से कम जो सबसे मिनिमम है 2 है। तो अब 2 को लेते हैं और 2 से कनेक्टेड है ये 3। तो बारी बारी हम इसको रिलैक्स करते जाते हैं। यहाँ पे यू आ गया, और ये हो गया हमारे पास 9 क्योंकि इन्फिनिटी था। ये हो गया 4, और ये भी अब हमारा 5 हो जाएगा। और ये हमारा लिंक खत्म हो जाएगा, और ये अब पॉइंट करेगा इस वाली नोट को, क्योंकि यहाँ पर अब हमें वेट मिल रहा है 5। ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब 2 भी कवर हो गई। अब हमारे पास बची है 4, 5, 9 और 15, जिसमें से 4 सबसे मिनिमम है। तो अब हम 4 पे यू पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है। इसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सूरत हाल ये है कि ये कवर हो चुकी है, और इसको अब हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे वेट हमारा जो है ना यहाँ पे 6 है, तो ऑलरेडी हमें 5 मिल रहा है, तो ये भी अब आपकी डील हो गई 4। अब हम चले जाएंगे 5, 9 और 15 में से मिनिमम है 5। ठीक है। 5 की मदद से आप ना इसको अपडेट कर सकते हैं, ना इसको अपडेट कर सकते हैं, ना इसको अपडेट कर सकते हैं, ना इसको, क्योंकि ये चारों बट जो ग्रे हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि ये आपके पास बाहर आ चुकी हैं। कहाँ से? क्यू में से। अब इसके बाद आप आ जाएं 9 सबसे मिनिमम है, लेकिन 9 से जो है कनेक्टेड ये है, और ये ऑलरेडी क्यू से बाहर हो चुकी है। फिर 9 के बाद फिर आप 15 लेंगे, और 15 जो है वो इसको अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि ये वाली वर्टेक्स ऑलरेडी क्यू से बाहर आ चुकी है। तो ये हमारा एल्गोरिथम खत्म हो गया है, और ये जो आपके पास आपको नजर आ रहा है, दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आप इसको काउंट कर लें, 3 + 8 11 + 2 जो है ये आपके पास हो गया 13 + 15 28। ठीक है। 28 + 9 ये आपके पास हो गया 37, 37 और 4 41 + 5 46। तो 46 वेट का ये पूरा आपको स्पैनिंग ट्री मिल गया है। अच्छा, अब इसमें देखना हमको ये है कि इस एल्गोरिथम में हिडन कॉस्ट क्या है। हिडन कॉस्ट इसके अंदर अगर आप गौर करें, तो हम यहाँ से जब वेट्स अपडेट करके जाते हैं वापस इस लूप में, ठीक है, तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो मिनिमम हो। ठीक है ना। यहाँ पर हम वर्टिसेस का वेट जिनका अपना एडजस्ट हो पा रहा है, यानी रिलैक्स हो पा रहा है, उसको हम रिलैक्स करते हैं, यानी उनका वेट अब पहले से कम हो रहा है, तो वो हम डिफाइन कर देते हैं, उसको लेस पे ले आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम वापस जाते हैं तो हमें उनमें से मिनिमम चाहिए। इस और इस प्रोसेस के दरमियान में हमें जाहिर बात है कि क्यू को अपडेट करना पड़ेगा, और मिनिमम वेट्स को हमें लाना पड़ेगा ऑर्डर में। यानी इसके लिए हीप स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा। जैसे आपको पता है कि ये एक्सट्रैक्ट मिनिमम के लिए भी हम हीप फॉलो करेंगे। इसी तरह से जब ये वेट अपडेट हो जाएंगे तो हमें इसको हीप बनाना पड़ेगा जहां जहां पर एडजस्टमेंट होगी। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, डिक्रीज की का फंक्शन।
डिक्रीज की का फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपको वेट पुराने वेट के मुकाबले में चेंज करना है वो आप डिफाइन कर देते हैं, और उसके बाद ये लॉग एन टाइम लेता है और ये अपनी जगह पर पहुंचा देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें कि मैं मुझे 18 को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैंने एक नई पोजीशन पे, हीप तो ऑर्डर में चलता है, तो यहाँ पर मैंने 18 की नोट क्रिएट कर दी। अब इसको अपनी जगह पे आना है 18 को। 18 अपने पेरेंट से कंपेयर होगा, तो 18 ग्रेटर है 7 से, तो 18 ऊपर चलेगा। मैक्स हीप की बात हो रही है, सही। तो और इंक्रीज की बात हो रही है, तो 18 और 7, 7 नीचे आ जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर 18 14 से कंपेयर होगा, तो जाहिर बात है कि 18 ग्रेटर है, तो इधर आ जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। और फिर 18 16 से कंपेयर होगा, तो ये दोनों भी स्वैप हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसको 3 स्टेप्स लगे, यानी अगर आपके पास 8 एलिमेंट से ज्यादा है और 16 से कम है, तो 3 स्टेप्स के अंदर आपका ये सारा मामला निमट जाएगा, ठीक है, और एलिमेंट जो अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा। मैक्स हीप की बात हो रही है, मिन हीप की बात होगी, तो वो ये कंपेयर करेगा कि अपने पेरेंट्स से अगर मिनिमम है तो स्वैप होता जाएगा, क्योंकि वहां पे रूट मिनिमम होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज की का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को लेगा और उसको रूट तक पहुंचाएगा। तो एक ये हमारे पास यहाँ पे मिसिंग था। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस की। तो कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से आप यहाँ पर देखें कि हर एज को हम लेते जा रहे हैं, कंसीडर करते जा रहे हैं, और उसके बाद अगर सपोज करें कि हर एज का जो है ना, जब हम उसको कंसीडर करते हैं तो उस वो रिलैक्स होती है, यानी वेट उसका कम होता है। तो फिर जब रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो उसके बाद दोबारा यहाँ पर क्या होगा कि हम डिक्रीज की का फंक्शन चलाएंगे और फिर मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हर एज के साथ अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जितनी भी एजेस हैं उनके साथ डिक्रीज की का मामला चल रहा है, तो डिक्रीज की जो है लॉग वी लेगा। तो जितनी भी एजेस होंगी ग्राफ में, हालांकि होता यह है कि हर दफा जरूरी नहीं है कि सारी एजेस कंसीडर हो, क्योंकि आपने देखा था एक दफा कंसीडर हो जाती है और वो फिर रिड्यूस होती जाती है एजेस, नेक्स्ट टाइम और कम मिलेंगी आपको, क्योंकि जो वर्टेक्स कवर होती जाती है उस तक तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करते उन एजेस को जहाँ पे ऑलरेडी डेस्टिनेशन वर्टेक्स पे कवर हो चुकी हो। तो हम लेकिन वर्स्ट केस में ले लेते हैं कि हर एज के ऊपर हमारा ये डिक्रीज की चल रहा है लॉग वी टाइम्स, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी। तो ये हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम था, जिसकी मदद से हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री हासिल किया। थैंक यू वेरी मच।